हेलो गाइस। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर्स में या फोर्थ ईयर में बच्चे लोग इंस्ट्रूमेंट फाइल बनाने बोलते हैं, तो हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। ये मेरी फ़ाइल है जो कि मैंने सेकेंड ईयर में बना रखी थी। तो चलिए आइए देखते हैं मैंने किस तरीके से बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आए। सबसे पहले हम इंडेक्स लिखते हैं। तो इंडेक्स क्या होता है कि हर कॉलेज के टीचर्स अलग अलग इंडेक्स देते। तो जो हमारे टीचर्स ने हमें इंडेक्स दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इंडेक्स पूरा मेंशन कर रखा है। तो इसमें पहले ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में है, उसके बाद पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग वगैरह, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट भी लिखे हैं। तो ये रहा मेरा इंडेक्स पूरा। अब उसके बाद देखिए कि मैंने इंडेक्स के थ्रू ही फिर आगे जैसे जैसे इंडेक्स लिखा है उसी के थ्रू लिखा है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, देन उसके बाद ये सब इंट्रोडक्शंस का ही है। ऑपरेशन रूम की पिक्स लगा रखी है। वैसे ये पिक्स लगाने का तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पिक्स लगाना चाहे या बनाना चाहे, ठीक है, या फिर टीचर्स पे डिपेंड करता है। कई टीचर्स अलाउ नहीं करते हैं, बहुत सारे टीचर्स अलाउ कर देते हैं। तो जिस हिसाब से भी आपके कॉलेज में आपको बताया गया आप उस हिसाब से बनाएं। देन ये है फेजेस ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग फेज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेज। वैसे नर्सेज की बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, जैसे कि पेरी ऑपरेटिव्स में अलग, इंट्रा ऑपरेटिव्स में अलग एंड पोस्ट ऑपरेटिव में अलग। देन उसके बाद दो टाइप की नर्सेज रहती है, जैसे कि फर्स्ट मैंने लगा रखा है कि सर्कुलेटरी नर्स एक होती है, दूसरी स्क्रब नर्स होती है नर्सिंग ओटी में। तो सर्कुलेटरी और स्क्रब नर्स का रोल्स भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद एनेस्थेटिक मशीन एंड इट्स अटैचमेंट करके हमें बताया गया था, तो वो लिखा रखा है। एनेस्थेटिक मशीन्स के बारे में लिखा है, अलग अलग एनेस्थेटिक मशीन्स भी होती है। देन एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है, अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कुछ गैस के फॉर्म में होती है, कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में होती है। आईवी के थ्रू भी बहुत सारे एनेस्थीसिया देते हैं हम लोग, फिर सरफेस एनेस्थीसिया वगैरह, इस तरह स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे डायग्राम में दिख रहा है स्पाइनल एनेस्थीसिया। देन इसके बाद इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले लेरेंजोस्कोप है, तो मैंने हाथ से बना रखा है। लेरेंजोस्कोप के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। देन मैनुअल रिसक्सिटेटर मतलब एम्बूबैग, डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम बना रखा है। वैसे अगर आप हाथ से डायग्राम बनाते तो आपको मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर राइल्स ट्यूब है, ये राइल्स ट्यूब बना रखी है। उतना अच्छा तो नहीं बना रखा राइल्स ट्यूब, बट ठीक है। उसके बाद ओरोफेरेंजियल एयरवे है, कैथेटर है। कैथेटर भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट कैथेटर, इनड्वेलिंग कैथेटर। उसके बाद गाइस टाइप्स ऑफ इंसीजन्स, जैसे अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग इंसीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंसीजन्स का डायग्राम में मेंशन कर रखा है। उसके बाद इंसीजन्स का डिस्क्रिप्शंस है। एंड सूचर्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सूचर्स भी होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। उसके भी अंदर बहुत सारे लिनन के, सिल्क के, नायलॉन के, इस तरीके से। उसके बाद मैश यूज़ होती है ऑपरेशनल थिएटर्स में। जो बच्चे ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करें उनको पता होगा कि मैश देखिएगा। अगर नहीं देखे हुए तो कोशिश करना कि आपको मैश दिखे, क्योंकि ये एक एनिमल टिश्यूज़ के थ्रू, मतलब एनिमल टिश्यूज़ से ये बनती है और इसे हम इंटेस्टाइन में यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइन के रिपेयर्स वगैरह में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑपरेशनल थिएटर, डिफरेंट टाइप की सीजर्स यूज़ होती है, जैसे कि ये स्ट्रेट पॉइंटेड सीजर्स है।
ये एंगल टिप सीजर्स का डायग्राम है। कर्व टिप सीजर का डिस्क्रिप्शन प्लस यूजेस है कि कौन कौन से ऑपरेशंस में, या कोई जैसे टिश्यू को होल्ड करने, कोई टिश्यू को कट करने, अलग अलग सीजर्स का भी अलग अलग यूज़ होता है। फोर्सेप्स है, जैसे कि ये रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है। देन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है। उसके बाद आर्टरी फोर्सेप्स है, इसमें भी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती है। लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप है। देन टिश्यू फोर्सेप, एलिस फोर्सेप जिसे हम बोल सकते हैं। टिश्यू फोर्सेप के अंदर हम एलिस फोर्सेप लेते हैं, जैसे ताकि टिश्यू को होल्ड कर सके। देन बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप होता है। उसके बाद जटिल फोर्सेप होता है, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर गॉस्पिस वगैरह को हम नॉर्मली हाथों से नहीं पकड़ते, तो जटिल फोर्सेप्स ये नॉर्मली वार्ड में भी देखने को मिलता है। इसके थ्रू हम स्टेराइल चीज़ों को होल्ड करते हैं। टॉवेल क्लिप्स है। देन मायो निडल होल्डर है, जिससे हम निडल को होल्ड करते हैं जब हम सूचरिंग करते हैं। देन सर्जिकल नीडल है। देन रिट्रैक्टर्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिट्रैक्टर्स आते हैं, ताकि मतलब एरिया को वाइड दिखाने के लिए हम स्पेस को वाइड करते हैं। मतलब लॉन्ग ब्लेड रहती है इसमें। मैंने ये पेल्विक सर्जरीज़ में या एब्डोमिनल सर्जरीज़ में यूज़ होता है। आप ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी लगी तो आप कोशिश करिए कि आप इंस्ट्रूमेंट को देखें, क्योंकि वाइवा के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट को पूछते हैं सेकेंड ईयर्स के वाइवा में। ये लैरेंजियल रिट्रैक्टर है। नाइफ हैंडल है, इसमें यहाँ से जो है हम सीज़र नहीं, नाइफ रहता है, उसको यहाँ पे होल्ड कराते हैं। ये भी अलग अलग उसमें रहते हैं, जैसे 21 अगर नाइफ है तो उसके लिए अलग शेप का होल्डर आता है। 15 नंबर नाइफ है, उसके लिए अलग शेप का होल्डर आता है, छोटे बड़े इस टाइप से। देन टॉवेल क्लिप है। देन सक्शन कैन्यूलास है। सक्शन कैन्यूलास को आप वार्ड्स में भी देख सकते हैं। देन बिब्लियोग्राफी है। दैट्स इट गाइस। अगर आपको पसंद आए हो मेरे नोट्स, या फिर और अगर आपको कोई असाइनमेंट्स या फिर कोई दूसरे फाइल्स पे भी चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स वैसे रखी हुई है। अगर आपको ये मेरी इंस्ट्रूमेंट फाइल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू।